फ्रेंड केम छो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। उसी आशा के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने पहले आपको बताया था कि जो भी सामान मेरा यहाँ पर पड़ा है वो मुझे देखना है, थोड़ा बहुत मुझे दुबई ले जाना है, तो वो सब मुझे खोलना है। आप देख सकते हो ये बॉक्स बेड है, तो इसमें स्टोरेज ज़्यादा है, तो स्टोरेज के कारण बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो आज मैं वो सब खोलने वाली हूँ। तो साथ ही साथ जो भी मेरी साड़ियाँ थी पुरानी, शादी के दौरान जो भी मिली हुई थी, या मायके से हो या ससुराल से हो, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, ज़्यादातर मैंने कुछ पहनी हुई है नहीं, तो बस वही है। और आज भी सुबह से लेकर दोपहर तक, यानी कि इवनिंग के टाइम तक बारिश होती रही है, तो आप देख सकते हो। और अभी तक इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, पर इतनी बारिश हुई फिर भी ठंडक उतनी है नहीं। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो राइट नाउ देख सकते हो कि इस बेड में कितनी स्टोरेज है, पूरा ही सामान इसमें ही आ जाता है। इस तरह से पैक करके मैंने रखा है। तो जब आज से 10 साल पहले ये मैंने लिया था, आप देख सकते हो ये पीतल का पूरा ही सेट था, जो यानी कि टी पॉट हो गया और कन्यादान में जो भी चीज़ें देते हैं वो सब ये है, दिया वगैरह। तो ये सब यहाँ पर जब शादी वगैरह का फंक्शन रहता है तो ये सब लेना पड़ता है। तो सेकंड ये है कि इस तरह के रुमाल, हाँ, जो सत्यनारायण की कथा वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर ढकने के लिए, पूजा की थाली के ऊपर ढकने के लिए ये सारे बनाए गए थे। मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाए थे। तो 5 इस तरह के रुमाल थे, जिसमें मिरर वर्क हो गया या फिर कढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई, वो सब था। तो ये आप देख सकते हो इसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, वाइट और ग्रीन, और बीच में पर्ल लगे हुए हैं गोल्डन कलर के। तो बस यही है वो। और इसके साथ ही जो है तोरण वगैरह भी दिया जाता है और बनाया जाता है, जो हम अपने घर के जो डोर रहते हैं उसके ऊपर हैंग करते हैं। तो इसके साथ आप देख सकते हो ये एक बड़ा सा तोरण है, जो बेसिकली क्या है कि जो डोरी रहती है उसके ऊपर हमें ऊन से इसको लपेट देना है, और लपेटने के बाद उसके ऊपर इस तरह के मोतियों और स्टैंड से इस तरह से आपको बना देना है, और फिर इस डोरी से सुई धागे की हेल्प से इसको हैंग कर देना है। और इसी तरह यहाँ भी मोती से इस पूरे जो डोरी है उसको कवर कर लेना है। तो इस तरह से पूरे ही अलग अलग बनाकर फिर मेन डोरी में इसको पिरो लेना है। तो इस तरह से जो है तोरण बनता है। और ये मेरा शादी का जोड़ा है। तो बस मैं खाली देख ही रही थी, तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास साड़ी वगैरह है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब उस टाइम पर इस तरह की जोड़े जो है शादी के चलते थे, तो ये इसमें पूरा ही सीक्वेंस का वर्क है या फिर एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, स्टोन है, बीड्स है, सब कुछ है। और इसका ब्लाउज़ ही एकदम मैंने सिंपल रखा था। जो भी मैंने साड़ियाँ वगैरह उस दौरान ली थी उसका सारा ही साड़ी हो गया या उसका ब्लाउज़ हो गया, वो सब ही एकदम ही सिंपल ही रखा था, क्योंकि क्या है कि फिर आउट ऑफ फैशन ना हो, इसी कारण। ये दूसरी एक साड़ी है तो कैमरा में अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो रही है, अच्छे से दिख नहीं रही है। तो आप देख सकते हो इसमें भी सीक्वेंस का ही वर्क है। तो उसी दौरान जो है उस टाइम पर ऐसा ही वर्क चलता था, तो मेरी पूरी ही साड़ियाँ इसी तरह की है। इस तरह से बॉर्डर है, और ये जो है नीचे का पार्ट है और बीच का पार्ट में इस तरह से अलग अलग सीक्वेंस लगा हुआ है। और ये एक चिकन बुटी की एक जो है ब्लाउज़ है, और ये भी एक जो है एंगेजमेंट की साड़ी थी ऑरेंज कलर की। और जो आप बीड्स देख रहे हैं वो मैंने हाथों से नेक की पैटर्न बनाने के लिए बनाया था, और ये इसी तरह की साड़ी आई हुई थी।
तो एक पार्ट में आप देख सकते हो बीड्स है, एक में सीक्वेंस है और ब्लू स्काई ब्लू कलर की बॉर्डर है इसमें। और इसका मटेरियल भी अलग सा फैब्रिक है, इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं भारी वाला फैब्रिक है। और वो बीड्स वो सीक्वेंस के कारण भी इसका वेट बढ़ जाता है। और ये एक 2 कलर की साड़ी थी और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हो, ऑरेंज और डार्क वाला ग्रे है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और बीच में इस तरह से वर्क किया गया है। तो मैंने इस साड़ी ये जो भी है मेरे पास उसी तरह से संभाल के रखी है। तो क्या है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी बन जाती है। आप चाहो तो इसमें से सूट बनवा सकते हो, सलवार बना सकते हो, या आप पूरा ही गाउन टाइप का बना सकते हो, खाली चनिया बना सकते हो। तो बस इसी तरह से इसमें एम्ब्रॉयडरी प्लस सीक्वेंस मोती वगैरह लगा हुआ है। और इसी तरह से एक सिंपल सी साड़ी थी जो भी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और ये मेरे पास ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में साड़ी थी। और एक ये स्काई ब्लू कलर की साड़ी थी जो कैमरा में अच्छे से आ नहीं रही है। इसमें बेसिकली एक बॉर्डर ही खाली लगाई गई है, खाली प्लेन कपड़ा है साड़ी का और एक खाली बॉर्डर लगाई गई है। तो आप चाहो तो प्लेन कोई भी शिफॉन का या कोई भी सिल्क का कपड़ा लेके बॉर्डर लगा के अपनी सिंपल सी साड़ी को एक्सपेंसिव लुक दे सकते हो। इसी तरह के रबर प्रिंट की पैटर्न की साड़ी है, इसमें भी वर्क किया गया है। बीच में मैंने इस तरह से सीक्वेंस लगाए हुए हैं क्योंकि वो रेडीमेड साड़ी में आए नहीं थे, मैंने ऊपर से वो लगाया है। और ये डार्क ब्लू कलर की साड़ी है, तो इसका भी थोड़ा मटेरियल थिक वाला है। तो एक ये साड़ी है जो इस तरह की साड़ी 2-3 है वो मैंने संभाल के रखी है क्योंकि उस तरह के ओकेशन में काम आती है। और इसकी प्रिंट भी अच्छी है, उसी कारण इसको भी संभाल के रखा है। 2-3 साड़ियाँ ऐसी है जो मैंने इसी तरह की रखी है, वरना सारे ही मैंने सबको दे दी है। और क्या है कि आपको सबको पता ही है मैंने 5 साल एज टीचर जॉब किया था, तो हमारा साड़ी का यूनिफॉर्म था। तो मैंने ज़्यादातर साड़ी या शादी में जो है इसी तरह की यानी कि जो सिंपल वाली साड़ियाँ थी वही ली थी। उसके बाद पहले मैंने जो पिंक वाली साड़ी बनाई थी वो मैं हमने हाथों से बनाई थी। और एक ब्रासो टाइप की साड़ी बोलते हैं, वो मेरी सगाई में आई थी। तो ये सिंपल ही है, इसमें बॉर्डर वगैरह कुछ भाग्य है और भाग्य का फ्रेंड है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है भाग्य? आई डोंट नो। ओ भाई हाँ, तो प्रति ने चप्पल पहने हुए है। नहीं प्रति किसके है? तारा पाछड़ थी। રમવું છે તો રમ આમ વહી જા.